नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के द्वारका में स्थित IICC में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह योजना उम्मीद की नई किरण है। उन्होंने विभिन्न कलाकारों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट भी सौंपा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्वकर्मा जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समर्पित है। वहीं उन्होंने आगे समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू हुई है। लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा, जिसका कोई न सुनता है उसके लिए गरीब का बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के बाद अब इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपने संविधान के अनुसार शपथ ली है और मंत्री बने हैं। शपथ के दौरान आपने कहा है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। भले ही यह आपकी विचारधारा हो, फिर भी यह कहना सही नहीं है कि आप एक धर्म को नष्ट कर देंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इस तरह के नफरत वाले बयान सनातन धर्म के लिए ज्यादा आते हैं। वहीं आगे कटाक्ष करती हुई कहती हैं, ऐसे लोगों के पास दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बुरा बोलने का हिम्मत नहीं है। साथ ही उन्होंने उस संत की भी निंदा की है जिसने उदयनिधि स्टालिन के सिर काटने पर 10 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। संसद के विशेष सत्र से पहले मतलब 17 सितंबर को नए संसद भवन के गज द्वार पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा तिरंगा फहराया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहे। हालांकि विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। दरअसल 18 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय संसद सत्र की कार्रवाई नए संसद भवन से शुरू होने के आसार हैं। वहीं नए संसद भवन में मंत्रियों के कमरों का भी बंटवारा किया जा चुका है। उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर एक और बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी न तो सनातन धर्म का समर्थक है और नहीं संरक्षक। वहीं बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आपने राम मंदिर बनवा दिया तो आप राम नहीं बन गए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसे सनातन का मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार वोट लेना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बुरी खबर है। जी हां, आने वाले दिनों में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज कम हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर आरटीआई के हवाले से जानकारी दी गई है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ईपीएफओ के सरप्लस के अनुमान के बाद भी घाटा हो गया था, जिसके बाद पीएफ पर दिए जाने वाले ब्याज दरों को लेकर नए सिरे से विचार करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर नेताओं को अनुशासन व एकजुटता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने नेताओं से कहा कि वे अपने व्यक्तिगत मतभेद को दूर रखकर कांग्रेस की सफलता को प्राथमिकता दें और ऐसा कुछ न करें जिससे पार्टी को नुकसान हो। वहीं इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने कार्य समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि पार्टी नेता बीजेपी के मुद्दों में न फंसे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर एक समारोह को संबोधित किया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भी राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने में अनिच्छुक हैं। उन्होंने आगे संबोधित करते हुए कहा कि मैं इन पार्टियों को बताना चाहता हूं कि अगर देश के इतिहास को नजरअंदाज करेंगे तो लोग उन्हें नजरअंदाज कर देंगे। पीएम मोदी 23 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वहीं पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही प्रदेशवासियों को लगभग 1600 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में आपदा प्रभावित राज्य को पुरजोर वकालत करने के लिए प्रियंका गांधी का आभार जताया है। दरअसल प्रियंका गांधी हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 2 दिवसीय यात्रा पर थी और यात्रा के ठीक बाद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर तबाही का विवरण दिया और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की थी और प्रियंका गांधी की इसी पहल के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका धन्यवाद किया है। एशिया कप 2023 का फाइनल मैच रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें सिराज की आंधी भरी गेंदबाजी के आगे पूरी श्रीलंका मात्र 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। सिराज ने अपने पूरे स्पेल में 6 विकेट चटकाए तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए और बुमराह ने 1 विकेट मिला। इसी के साथ श्रीलंका के 5 बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल पाए और भारत ने 10 विकेट के साथ जीत हासिल कर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।